बेटी हरस कपिराम, कहा तो ये भीषण गराज है, तो कहा राम राम पेशुनीरन की नाम, कहा राम राम पेशुनीरन की नाम, तो कहा हृदय हरस उपसर चल। कहा राम राम करने वाला कौन है? कहा ये धर्म है, ये भक्ति है, और जहां भक्ति है, जहां राम है, वहां कभी काम नहीं है, और जहां राम है वहां से काम को जाना पड़ेगा। अब बात आई अग्नि की, तो अग्नि को जलते हुए तो पहले स्वप्न देखा गया। जो भक्ति है उसने स्वप्न देखा है, और जब स्वप्न देखा है तो वो स्वप्न सत्य हुआ है, और एक स्वप्न वहीं पे झूठा हो गया है। कहा सपने में बानर और लंका चाही, कहा जातु धानो सेना सब हमारी। कहा हमने देखा है कि सपने में इन बानरों ने तो लंका को जला दिया है, तो जब लंका को जला दिया है, लेकिन वहीं पर भक्ति ने सपना देखा है। यह सपना तो सत्य हो गया, लेकिन एक सपना भक्ति का सत्य नहीं हुआ। कहा घर आरूढ़ अब नगन दस शीशा, तो कहा मन तो सिर खंडित बुझ। कहा कि घर माने गधा, गधा पे बैठाकर रावण को लंका का राज घुमाया गया है। तो क्या ये सपना सत्य हुआ? तो अग्नि वहां प्रवेश नहीं कर सकती है जहां राम है। अगर यही पिंड देखो, वार्ता बढ़ाने से कार नहीं बनता है। देखो काम जो है वो विकार है, जो काम है जितनी छोटी वार्ता में हमने सुनो तो हम कहीं नहीं रहे, इतना ही कह रहे हैं। सुनो कहा तो हम रुक गए। सुनो नियम तो यह है अरे वेदम व्यासी एक बात को सुनोगे, एक बिंदु को सुनोगे, एक बिंदु आप एक सुनोगे, मैंने बड़ी छोटी बात कही। एक बिंदु को सुनोगे, आप लंबा एक बिंदु को सुनोगे। मैं कहना केवल एक बिंदु व्यासी, अगर आप सहयोग कर दे तो एक शब्द कह देता हूँ। एक शब्द कहते मैंने कहा था भगवान शंकर का नेत्र जब खुला, तीसरा नेत्र, तो काम जल के भस्म हो गया। जो आम के पत्ते हैं वो नहीं जल के भस्म हुए, क्यों? क्योंकि आम के पत्तों में तो राम का वास है। अच्छा, कहा जहां काम कहीं ना, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम। कहा जहां राम है वहां काम को कभी वासना नहीं हो सकती है। अगर आप यही कह देते तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लेते। आपने जब सुंदरकांड से उठाया तो क्या बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? पत्तों में राम का वास है, और यही कहना चाहते हैं। बहुत सुंदर चर्चा सोच लीजिए, यही कहना माने आम के पत्तों में। लेकिन देखिए एक बात और कम समय में हो, बहुत मठा बनाने, छोटे समय में दो चौपाई पढ़ के अपनी बात को, और एक साथ में गरम कविता उठी जाए। नहीं, एक चीज होगी तो पूरे एक बार होगी, और बस मैं यही विराम नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद धारा बदल जाए। एक बात बोलिए। हाँ, एक बात बोले, एक बात पे ही निर्णय होगा। ऐसा जी, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहे हैं। नहीं, देखो राजकुमार लक्ष्मण अगर कहेगा तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसका निर्वाह करना पड़ेगा। अगर इन्होंने जो उत्पत्ति की है तो उस उत्पत्ति का निवारण हो जाए, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। ये शास्त्र है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, आप भी सम्मान करिए। देखिए, आपने कहा कि आम, और आप है शंभू साहू। हाँ, आप तुम्हारा एक सोच रहे हैं। अरे तीनों लोगों, अरे आप तो और प्रेरक है आप तो। बस ठीक, चलिए। आपने कहा कि वो आम में राम का वास है, तो अगर आम में राम का वास होता और जहां राम तहां काम नहीं, तो फिर काम आम में न होता। फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि आप अपनी ही बात सही से नहीं कही पाते। एक बार आप कह रहे हो कि आम में राम का वास है, आपने कहा था आम में राम का वास है,
वहाँ काम नहीं है। तो अगर आम में राम है और काम कहाँ है? सौरभ पल्लव मदन माने आम पे काम है, तो ये बात कैसे बनेगी? उल्टा हो गया। तो इसलिए अब फिल्म धारा बदल रहे हैं। देखता नहीं है तुम्हें प्रवास, क्षण भर में मजाक खा देता, जो अरमान निकाल लेता दिल के फरसे की याद भुला देता, या छीनता धनुष बाण फरसा करके कर घोर दिखा देता, और ये उछल उछल कर पुरुष चलाना मुंजी सभी भुला देते। ठोकने से काम नहीं चलेगा बेटी। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? उससे चला ले। कान ठोकने से काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? कान ठोकने से काम नहीं चलेगा। अरे तुम बताओ। कान ठोकने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन सिंहों से न टकराना। तो अरे सिंहों पे बसा भवानी, और जिसने हमसे लोहा मांगा उसने पानी, जिसने मुझे चुनौती दी, जिसने मुझे चुनौती दी, मैंने उत्तर दिया करारा, जिसने हमसे ठोकी तक पटक पटक के मारा। तो रखने दो प्राण हथेली पर, तब मेरे सर चाचे महाकाल 16 संबान परसते हैं, स्रोत के बहते नदी नाल, से धन पर बाल चढ़ाते ही लग जाता है निशाना है, और मुझसे टकराना खेल नहीं लोहे के छने। क्या मंदिर के नाम शंकर को पहनाऊंगा, मंदिर से आशीर्वाद, मंदिर से मत कर सारी कला में दिखाऊंगा। ऐसी न करूं तो समझ हो जाएगी आज संसार को श्राप के त्योहारों को भी ऐसे तो कहे और बच्चों में आराधना में लगाओगे, सब खेल के पुकार रक्षाना दरबार समय सब भार के पुको पर आपको दिखाऊं मैं। ऐसी ना करो सभा में भार कहूं कि आज गुस्सा तुकार के रखा लाल गाँव का पीने लाल गाँव हमें क्या पड़ी है? हमें कोई परिवर्तन करने वाला थोड़ा ना है। शिष्टाचारी बने रहोगे तो मानवता की रक्षा होगी, शिष्टाचारी बने रहोगे तो मानवता की रक्षा होगी। सम्मान रहेगा दोनों का सम्मान रहेगा दोनों का, तब काल उतरे दादा जी। और अगर बना हम पानी जोतू, अगर बना हम बानी जोतू, तो देखे तेरी कैसे ठीक होती है। चलो मिथिला के बाहर अरे निकल जाओ मिथिला के बाहर। तो चलो कहाँ चले? मुझसे 7 साल कभी तो लखनलाल अब शांति नहीं रह पाएगा। जब कहीं देश मिथिला से तो जब कभी छिड़ जाएगा। योगनगर के इतिहास शेष दौलत प्यास बुझाएगी। लखनलाल के क्रोध से क्या हो जाएगा? तुम्हारे क्रोध से चूर लेती है लपेट चारों क्या चोर कर सकता लेती है लपेट चारों फैले में। ये पुस्तक है साथ कौन का पुस्तक जात ये पुस्तक तो फैले में जब चमक चपाक टूटती है तो पीठ तो मुझे तो दिखाई देता है तुझे तेरे जैसे पीपल सभा करूँ जितने हैं अंधेरे में सब तंत्र के सामने करोगे जब तथे और काला दया का दान मांगेंगे। दशरथ के दीवारों से दुष्टता दिखाई दो, कानूनता को दूर कर संतन उखाड़ेंगे। देव दया कर देखना पर पड़ेंगे तो देव प्रतिमा का ध्यान आ जाएगा। दूर दुष्टता को तो माता दूध याद आ जाएगा। दशरथ के ये चप्पल के बात रखता है राम के समय पर दिखाइए युद्ध करो शुरू ढूंढता है चलेगी चौथा सहसा है उनका पदों से बातें समझाई लखन तो क्या भाग जाओ यहाँ से या फिर युद्ध करो तो मुझसे भिड़ने के बिना पाना चाहिए ना था तो मेरे अंतर की आराधा भी पाओगे जीतोगे। चल जाओ जो पुस्तक के पर ऐसा ऐसे सावधान रहो। ये है देखो एक बार हर बिल्कुल सावधान हो गए और यही सावधानी की आवश्यकता है। नहीं सावधानी हटी तो दुर्घटना नहीं ऐसा ग्राम तो क्यों चक्रे मिल पाओगे। इस फर्ज से काटने की बात ना करो यहाँ नहीं तो बीतेगी ऊपर तब रिश्तेदारों को बुलाओ तो चट्टानों से मालिक इसमें जल्दी स्वयं कर आज मिथिला से मार हमको
था, कहा तो बचन थर गज फरका था, सब फरका था, भर चलता था, नयन अनवती लाख लाख लपकर कसकंद अस्त्र कसमा नस नस निरंतर तंत्र फरका था, उबला था रक्त गरज कर गरजा था, क्योंकि लक्ष्मण कहार बरबर से तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमारा बेटे। आप है आदरणीय श्रद्धेय श्री बबलू प्रधान रसूलपुर, बबलू प्रधान रसूलपुर, आपने 500 पुष्प मुद्राएं हमारी रामलीला समिति के लिए और 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम से सावधान लखनलाल व्यास मंच के लिए प्रदान की है। और इसी राम लखन जी आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं से सावधान लखनलाल जी के लिए आई। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। इसीलिए हम समझा रहे हैं तुम्हें, तो हमारा कर बेटे कुछ नहीं पाओगे, है ना। शिष्टाचारी बने रहो तो मानवता की ज्यादा होगा तो बहुत अच्छी रक्षा होगी, नहीं तो हमारे भक्त वर्ग छितर कर जो स्वयं शपथ कर डालूंगा, ये भाग करके चल जीवे को खोट कर डालूंगा। नहीं मानेंगे तो फिर से लक्ष्मण तो आज मिथिला के भूत तुझ जो मांग कर भुलाऊंगा। तुम्हें तो मैं खाता हूँ, पक्षियों को शत्रु के साथ किसता बहाता हूँ, लेकर मैं आता पराजय कभी बल्कि विजय की पताका सदा फैलाता। अरे भाई समय है जागो, करिए बुद्ध चुपेरी, न समझ तेरी तोड़ूंगा जो 5 बजी हमारी और 51 मुद्राएं गुप्त आई है सभी जगह के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। तो नरसिंहों से मत टकराना, बल्कि नरसिंहों में बसे भवानी, और जिसने हमसे लोहा मांगा पहले मांगा हमारे वाला है ना। क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तो हमारे वाला तो बोलोगे, क्योंकि हमारे वाला सब कुछ है। हमारे लिए तुम जीवित हो, हम ना होते तो मर जाते, है ना। ब्राह्मणों की तरफ से जीवित हो बेटे, अगर ब्राह्मणों की तरफ से जीवित हो तो बेटे जीवन में शुभ हमारा कैसे है। और के जो जीता है और जो मरता है उसका ही रासया रामायण में एक भाग ही गीता है। करके पचता तो अपनाता है, यही मानो इस दुनिया में नरसे नारायण कहलाता है। और वो जो जीता है और वो जो मरता है। चर्चा वीर रस की चल रही थी, तो चर्चा वीर रस की चल रही थी, क्रोध की, और क्रोध करते करते अब ये परशुराम जी जो है राग पे उतर माने गाने पर उतर। अब बीच में टिप्पणी करना किसी की विशेष वार्ता होती है ना। हाँ, बड़ी टिप्पणी करना विशेष वार्ता होती है। अब अभी तक बात क्रोध की चल रही थी, तो क्रोध हम करने लगे। जब हम क्रोध करने लगे तो ये गाने लगे। अब तो हम गाने लगे तो बोले हम नाचेंगे। देखो ये भी हो सकता है भाई। गाने पर उतर आए तो गाने पर नाचने उतरने में कितनी देर? आप इससे बड़ा भी कोई मूर्ख हो सकता है। श्याम सोनी आपके द्वारा 101 मुद्राएं देखिए तीनों जगह 100 मुद्राएं तीनों जगह आई है। श्याम सोनी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। देखिए ये जो शब्द बार बार ये जो शब्द प्रयोग कर रहे हो मूर्ख, ये करना, अगर हम मूर्ख है और मूर्ख के मुंह लगना उसको क्या कहा जाएगा? उसमें अपनी गरिमा गिरा। नहीं, गरिमा हमारी नहीं गिर रही है, गरिमा ये तो जरूर गिर रही है। अगर हम मूर्ख है, समझो तो अच्छा
मूर्खों के मुंह लगना चाहिए कि नहीं? बताओ आप लोग, एक चीज आपने बोला, मतलब लगना चाहिए नहीं, और जो लगे नहीं तुम्हारे मुंह, अरे कितनी देर से तो पीछे लगे नहीं तुम्हारे मुंह, तो जब कहने से हमारी नहीं घटा रहे हो, अपनी गरिमा गिरा रहे हो, इसलिए हमारा दर्शन क्या है? चलिए नहीं तो सभी चलो ये शब्द पे आज ये भारत संस्कृत हो गया। अब हमारा क्रम है, अपने क्रम में ये धर्म बोलना, उसके बाद ठीक है हमारा बोलना, उसके बाद कोई जीवन है तुम्हारा, हमारा जीवन ऐसा है। ये सुनो, अपने क्रम में अपनी वार्ता में बोलना। अब हमारा क्रम है बोलने का। चलिए व्यास जी, हमारा जीवन दर्शन कैसा है ये बता देते हैं। पल पर हाँ बोलिए। आप हैं आदरणीय श्री राहुल त्रिपाठी जी, और देखिए रात भर प्रधान जी के साथ बैठ करके इन्होंने पुरस्कार कलाकारों को दिया है और उनका स्वागत किया है। पुनः आप प्रातः काल में भी भागवत परशुराम जी को 51 मुद्राएं शेषावतार लखनलाल जी के लिए और 51 मुद्राएं व्यास मंच के लिए नहीं निकाल उनका आवाज सुनाई दे रही आवाज हमारे गांव तक पहुंचा रहे। तो इसमें हमारी थोड़ी बड़ाई, इसमें तो इसकी बड़ाई नहीं भाई, धन विस्तार यंत्र का बड़ा। और देखिए ये नवी लाइट एवं साउंड सर्विस की व्यवस्था आप देख रहे हैं, लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं और बहुत सुंदर है, सराहनीय है। आप अपने और कमेटी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अपने घर में जब भी कोई आपका मांगलिक कार्य हो तो उनको जरूर एक बार अवसर दें। ये चांद में 4 चांद लगा देते हैं शुभ अवसर पर। बहुत बहुत साधुवाद। लीजिए लक्ष्मण जी, हमारा जीवन दर्शन कैसा है? मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावा से, करता नित झंझावा से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से, हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहाँ जब जिस पथ पर, मैं चला जहाँ जब जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आद्यंत, नहीं देखा हमने आद्यंत, वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत अरुण बीता बसंत, न राग दुख से न मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। पथ के हम पथ प्रदर्शक, पुरुषार्थ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे दूसरों के, मैं स्वयं अपना सहारा, ब्राह्मण के मार्ग तट पर कब से छत्री आ गए हैं, ईश्वर पश्चिम में खिलाते, ईश्वर ये बिल्कुल है, ब्रह्म पानी का आवाहन दशरथ ने किया था, 4 बालक मिल गए विप्र चरणों के सहारे, तुम पथ के हम पथ बदल सके, साथ क्या मेरा तुम्हारा। हम पथिक तुम पथिक हम पद प्रदर्शक, साथ क्या तुम्हारा। तो हमारा साथ भले न हो लेकिन निर्देश आपके
इसके लिए अवश्य है कि तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पथ पर चलते जन साधारण, जिस पथ पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मैं पूछूं मुनि कारण, इसका मैं पूछूं मुनि कारण। यह तेरा है यह मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तब पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ने की करना प्रबल आस, बढ़ने की करना प्रबल आस। अज्ञात कल्प अज्ञात लक्ष्य, मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं यदिन बंद का पथिक लड़ा, करता नित झंझावा तो। चाहे तुम इतने पद के पंथ बनाओ, लेकिन हमारा जो जीवन है वो सत्य जीवन है। क्यों? घाटी घाट बहुत है लेकिन, घाटी घाट बहुत है लेकिन, और यहाँ कछार की घाटी है। और नदी किनारे के कछार की यहाँ मटिहारी माटी है। नदी किनारे के कछार की या मटियारी माटी है। ऊंचे नीचे तरे हुए हैं। अब इस कछार की घाटी में आवारा हिंसक मरना रह जाते। इस घाटी में ये घाटी घाट बहुत है लेकिन, और यहाँ कछार की घाटी है। और नदी किनारे के कछार की यहाँ मटियारी माटी है। अब यहाँ न बंधन कानूनों का और नहीं किसी का मत है। और केवल हर की प्रति पे अब चढ़ा हुआ तर्कस है। एक घाट पर पानी पी रहे सिंह सियार और सुरभि, एक घाट पर पानी पी रहे सिंह सियार और सुरभि। तो घाटी घाट बहुत है लेकिन, ये घाटी घाट बहुत है लेकिन, और यहाँ कछार की घाटी है। और नदी किनारे के कछार की यहाँ मटियारी माटी है। चलिए करो, अब हमारा अपने अपना पंथ बताया। हमारा कहना क्या है कि रख लेते प्राण हथेली पर, रख लेते प्राण हथेली पर। मेरी सिर नाचे महाकाल, सुनो समपान बरसते हैं शोणित के बहते नदीना। ये धन पर बाण चढ़ाते जी, ये धन पर बाण चढ़ाते जी लग जाता भी का निशाना है। अब मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे की चले जमाना है। समझो मुनि भर मत चिनगारी, समझो मुनि भर मत चिनगारी। हाथों में तख्त शान लिए, मैं कर्म भी रहूं कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। आप कह रहे हो कि मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। अगर कर्म नहीं कर आए हो तो कर्म करना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कर्म करते रहो तो फल भी मिलता रहेगा। अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि देख के जनेबू अंतात्रहीन मुझे जान, मैं कटता आबाद मैं असीम बलधारी हूँ। क्रोधी हो धमनियों का और पोषक सज्जनों का हूँ, और तुम्हें सदैव मैं असीम बलधारी हूँ। माता पार्वती का कृपा
भू अदेव देवों में देव महादेव का पुजारी हूँ। भीषण कुठार धार ब्रह्म विद्या विशारी हो, तो वेद वेदांत में बाल ब्रह्मचारी हूँ। जाता जब युद्ध में तुमने गला सटाता हूँ, और मुख की ना खाता पैर आगे बढ़ाता हूँ। क्रोध उपजाता तो दिखाता शत्रुओं को, और शत्रुओं की स्टोरी तकी सरिता बहाता हूँ। लेकर ना आता और पराजय कभी समर से, और विजय की पताका सदा फहराता हूँ। चोरता न नाता अब भेष दुराचारी से, बृहद बलधारी की कीच में मचाता हूँ। और मानव जीवन में कभी कभी व्यक्ति को गर्व करने पड़ते हैं। कहा ये शरीर है और इस शरीर पे ऐसा ढंग बनाया गया है, ऐसा विचित्र शरीर बनाया गया है कि इसको देखने में या इसको प्राप्त करने में मनुष्य भी पीछे हट जाता है। कहा रक्त मांस हड्डी के ढेर पर और भिना हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर और भिना हुआ है चाम, और इसे देख कर भैया हो जाती नींद हराम। क्यों? क्योंकि माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया है, तो माया में चाहे दो ऐसे चले, लेकिन भौम तुरंत आधार और पानी। तो कहा जब जीवन माया लगतानी नहीं और दो मोर का माया। भगवान भी सृष्टि पर आता है तो माया में लिप्त होता है, और भगवान सृष्टि पर जब मनुष्य का रूप धारण करता है तो भी माया में लिप्त हो जाता है। संत हित लीन मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित तनों के माया गुण को पार। ये माया है, तो माया में व्यक्ति कहता क्या है, और जो व्यक्ति माया में कहता है वो सत्य होता है। कहा माया क्या क्या है, तो कहा साथी है मित्र गंध तक। और ये साथी है मित्र गंध तक, जल बिंदु पान तक। अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मशान तक, तो बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। तो कभी ने कहा फिर इसके बाद में क्या है, इससे तो पहले और ये भजन ही साथी जगे का झमेला रहेगा। मानव दो दिन का, कौन 2 दिन का मेला? कहा जन्म और मरण, जन्म और मरना, जग में जन्म लेना और जब मर के जाना मृत्यु लोक में, तो 2 दिन का मेला जाप और मां का मेला है। क्या मानव ये 2 दिन का और ये मेला रहेगा, और काया जगेगा झमेला रहेगा। मानव ये 2 दिन का मेला रहेगा, तब कायम न जगेगा झमेला रहेगा। ये मानव दिन का मेला है, और इस मेले में चाहे जितने भी कर्म करो, लेकिन अंत में साथ देने वाला कोई नहीं है। यह सत्य है। क्या कहना चाहते हो? एक शमशान के घाट, शमशान के बाहर एक
पंक्ति लिखी थी और बड़ी अच्छी पंक्ति थी कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, पर समय निकल गया यहाँ आते आते। सोच क्या दिया इस दुनिया ने, अपनों ने जला दिया तुझे जाकर जाकर। क्या बात है। और यही संसार का यथार्थ है। चाहे जितना धन इकट्ठा हो जाए, चाहे जितने पशु इकट्ठे हो जाए, एकत्रित कर लिए जाए, लेकिन कुछ भी साथ जाने वाला। बहुत अच्छी बात, लेकिन शमशान की बात में एक पंक्ति हम भी बोले। बिल्कुल बिल्कुल। वो सो रहा था चैन से, वो पंडित जी सो रहा था चैन से, लोग कहते मर गया। वो सो रहा था चैन से, लोग कहते मर गया। वो तो था रास्ते में, देखो आज अपने घर गया। वाह क्या बात। सत्य है, इसलिए कहना है धन तो धरा की बीच में, धन तो धरा की बीच में, तेरा धरा रह जाएगा पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी सदा, नारी लगे प्यारी सदा, वह देखती रह जाएगी जिस देह पर अभिमान तुझको, वह धूल में मिल जाएगी। जिस देह पर अभिमान तुझको वो धूल में मिल जाएगी। ये सत्य है, ये शरीर है। अभिमान अगर अहंकार हो गया तो फिर विनाश सुनिश्चित है उसका, और जब जब व्यक्ति को अहंकार हुआ है तो उसका विनाश भी हुआ है। इसीलिए ये जीवन है, और जीवन में है क्या? कहा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, कहा जिंदगी में हजारों रोक मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ये राजा रहे ना वो रानी रही, ना ये राजा रहे ना वो रानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी नहीं, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा के अकेला उड़ा। सारे रस हो गए हैं, तो क्यों ना फिर अपना आधार वही जो आधार है वहां से फिर जुड़ा जाए। कहो लखन मुंशी तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। ठीक है, व्यास हमारी सर्वोपरि है। बिल्कुल। आप चाहते कुछ और थे, लेकिन अब आपने यदि कर दिया है तो वही से पुराना को नहीं जान विदित संसारा। थोड़ा सा हम पहले बोलना चाहते हैं, शील की जो चर्चा चली है, ये शील की चर्चा उठी कहां से? परशुराम जी ने कहा उतर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। यहाँ से शील की चर्चा उठी।
बहुआ बात उधर देश छाड़ो बिन मारे और केवल कौशिक शील तुम्हारे माने ये अगर हमें नहीं मार रहे हैं तो इसमें जो शील है वो विश्वामित्र जी का शील है। माने श्री विश्वामित्र जी के शील के कारण ये हमें नहीं मार रहे हैं। तो आखिर फिर विश्वामित्र जी का ऐसा शील क्या है, क्या ऐसा शील है जिसके कारण ये हमें प्राण दान दे रहे हैं, मृत्यु नहीं दे रहे। कारण ये है कि ऐसा तो नहीं कि श्री विश्वामित्र जी ने भी कभी न कभी इनके पूर्वज के प्राणों की रक्षा की हो सकता है। हाँ, एक वृत्तांत याद आता है, स्वयं श्री विश्वामित्र जी ने हमको कथा सुनाई तो एक वृत्तांत उन्होंने सुनाया था। वह वृत्तांत जब इन्होंने शील की चर्चा की कि केवल कौशिक शील तुम्हारे, तो वो वृत्तांत याद आ गया कि शील कौन सा। एक बार हमारे पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे, कोई संतान नहीं हो रही थी। तो हरिश्चंद्र जी ने, हमारे पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र जी ने वरुण देव जी की तपस्या की। ऋषु आप है अंश पांडे, अंश पांडे की ओर से एक पुष्पमुद्रा है। हम सब देख रहे हैं गीत ही दृश्य पार आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम शिशुपाल कल्याण व्यास मंत्राई बहुत बहुत साधु वरुण देव जी की तपस्या की। वरुण देव जी प्रसन्न हुए, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। तो हमारे पूर्वज ने कहा कि वरदान में हम पुत्र चाहते हैं। तो वरुण देव जी ने कहा यद्यपि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने हमारी तपस्या की है, तो मैं अपने तप के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होने का वरदान दे रहा हूं। लेकिन एक वचन देना पड़ेगा। क्या? पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन होने के बाद उसी पुत्र की हमें बलि देनी। हमारे पूर्वज ने सोचा कि ये तो बड़ा जो कि पुत्र हो फिर बलि देनी पड़े। फिर उन्होंने सोचा कि चलो बलि देनी पड़ेगी, पहले तो निपुत्री होने का कलंक नहीं लगेगा, और दूसरी बात कुछ समय के लिए हमें पुत्र सुख मिलेगा, वही पर्याप्त। उन्होंने कहा तथा ऐसा ही पुत्र हुआ। रोहित जी का जन्म हुआ। रोहित जी का जन्म हुआ, वरुण देव जी आए, कहा पुत्र हो गया, अब हमें बलि चाहिए। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि महाराज हुआ है, कम से कम कुछ समय तो हमें पुत्र सुख प्राप्त होने करने दे। तो वरुण देव जी ने कहा ठीक है, हम 1 वर्ष बाद आए, 1 वर्ष तक आप पुत्र सुख प्राप्त करें। 1 वर्ष बाद आए तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि कम से कम क्षौर कर्म तो हो जाए। क्षौर कर्म माने मुंडन संस्कार, और ये 3 वर्ष में होता। तो वरुण देव जी ने कहा कि चलो अच्छा, फिर भी छोड़ दिया। 3 वर्ष हो गए, पुनः कहा कि इसका यज्ञोपवीत संस्कार तो हो जाए, और क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्षों में होता। वरुण देव जी ने कहा कि चलो तथास्तु। और 8 वर्ष में जैसे यज्ञोपवीत का समय आया, और 8 वर्ष में बालक भली भांति जानने वाला हो जाता है। रोहित जी को यह बात पता चली कि हमारे पिताजी ने वरुण देव जी को यह वचन दे रखा है कि मैं तुम्हें अपने पुत्र की बलि। तो रोहित जी ने कहा कि फिर तो पिताजी के वचनों का पालन करवाना चाहिए। तो उन्होंने आवाहन किया वरुण देव जी का, कहा क्या इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है? तो वरुण देव जी ने कहा कि हाँ, एक उपाय है। अगर तुम्हारी ही सब आयु का कोई बालक अगर बलि के लिए मिल जाए और तुम्हारे स्थान पर उसकी बलि दे दी जाएगी, तो मैं उस बलि को स्वीकार कर लूंगा।
तो रोहित जी ने कहा कि ठीक है, आप धैर्य धारण करें और यज्ञ की व्यवस्था करें और बालक की खोज मैं करूं। रोहित जी भ्रमण के लिए निकले बालक की खोज करने के लिए। खोज करते करते एक महात्मा के पास पहुंचे, भृगुवंशी महात्मा जो पहुंचे। निर्धन महात्मा थे, 3 पुत्र थे उनके। उन्होंने कहा कि यदि तीनों में से किसी एक पुत्र को हमें दे दोगे तो हम तुम्हें इतना धन देंगे कि जीवन में तुम्हें धनोपार्जन करने की आवश्यकता। तैयार हो गए महात्मा, बात हो गई। तो रोहित जी ने जैसे ही बड़े पुत्र का हाथ पकड़ा, पिता ने रोक दिया, ठहरो, ये जो बड़ा वाला पुत्र है ये मुझे बड़ा प्रिय है, आप इसे न ले जाओ। तो रोहित जी ने कहा ठीक है, दूसरा लिए जाएंगे। छोटे वाले का हाथ पकड़ा, जैसे छोटे वाले का हाथ पकड़ा तो माता ने रोक दिया, ठहरो, ये हमें बड़ा प्रिय है। अब बचा कौन? मध्य का पुत्र, अर्थात सुना से एक इनके पूर्वज थे सुना से। और सुना सेप का हाथ पकड़ा, जैसे रोहित जी चले, इस बार सुना सेप ने कहा ठहरो। माता पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे यद्यपि चाहे बड़ा पुत्र हो, चाहे छोटा पुत्र हो और चाहे मध्य का पुत्र हो, माता पिता का अधिकार तो सभी पुत्रों पर बराबर होता है। लेकिन आज बड़े पुत्र पर पिता ने अपना अधिकार जताया और छोटे पर माता ने अपना अधिकार जताया, और मैं मध्य का हूँ, मुझे अधिकारों से वंचित कर दिया। और यदि आज आप लोगों ने मुझे अधिकार से वंचित किया है तो मैं ये श्राप देता हूँ, आज के बाद कोई भी मध्य का पुत्र शुभ कार्य नहीं करेगा। आज भी आप लोग देखते होंगे मध्य का पुत्र, यह श्राप सुना सेठ जी का है। सुना सेठ जी ने श्राप दिया और वहां से चल दिए। आए कहां? जहां यज्ञ की तैयारी चल रही थी, जहां सुना सेठ जी की बलि देनी थी। सुना सेठ जी ने चारों ओर देखा तो चारों ओर केवल मृत्यु दिखाई दे रही थी। चारों ओर देखने के बाद एकाएक दृष्टि विश्वामित्र जी के ऊपर पड़ गई। और ऐसे परिस्थिति में अगर कोई अपना मिल जाए तो अनायास ही अस्त्र निकलने लगते। सुना सेठ जी विश्वामित्र जी के हृदय से लगकर रोने लगे। विश्वामित्र जी ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सुना सेठ ने सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि मैं तो यहाँ बलि के लिए लाया गया हूँ, अब यहाँ पर केवल आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। तत्पश्चात पुनः विश्वामित्र जी ने वरुण देव जी का आवाहन किया। वरुण देव जी प्रकट हुए और वही उपाय बताया जो रोहित जी को बताया कि भाई जैसे रोहित की जगह पर सुना से, ऐसे ही अगर सुना से की जगह पर कोई दूसरा बालक मिल जाए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि मैं सुना सेठ के प्राणों की रक्षा करने के लिए यदि दूसरे बालक की हत्या करवाता हूं तो फिर मैं संत कहां रह जाऊंगा। भाई एक बालक को बचा लिया जाए और दूसरे के प्राण की आहुति दे दी जाए तो ये संत का काम है। विश्वामित्र जी ने कहा कि संत तो तब माने जाएंगे जब सुना सेठ के प्राणों की रक्षा भी हो जाए और दूसरे के प्राण की आहुति भी देनी। तो वरुण देव जी ने कहा कि ये कैसे संभव है, हमें तो बलि चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको बलि चाहिए, बलि मिलेगी, लेकिन नर बलि नहीं, बलि मैं दूंगा। और उस समय श्री विश्वामित्र जी ने एक फल की रचना की। किसकी व्यास जी? नारियल। नारियल, बहुत सुंदर श्रीफल। नारियल जो है ये प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता, क्यों नहीं सोचो?
कि विश्वामित्र जी ने इसकी रचना उसी समय की और तब से लेकर आज तक आप लोग भी हवन यज्ञ करते होंगे, पूर्ण आहुति में नारियल की बलि दी जाती है। ये जो प्रचलन है नारियल की पूर्ण आहुति देने का, ये विश्वामित्र जी ने लागू किया, नर बलि पर रोक लगाई और नारियल को पूर्ण आहुति के प्रचलन में रखा गया। तो आज भी पूर्ण आहुति में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो नारियल की रचना करके नर बलि पर रोक लगाई और आपके पूर्वज महात्मा सुना सेठ के प्राणों की रक्षा। तो वहां विश्वामित्र जी ने आपके पूर्वज के प्राणों की रक्षा की और वही शील परशुराम जी को आज याद आ रहा है। इसीलिए नत एहि घाट कुठार कठोरे और गुरु उरी न होते उसरम थोड़े। तो हम ये जानना चाहते इतने बड़े ये शीलवान बन कब से गए, इतने शीलवान कब से बन गए? जब माता को मारा तब शील नहीं आया, भाइयों को मारा तब शील नहीं आया, अब आज शील आ रहा। तो वो शील कब हुआ कि माता पिता उरिन भय नीके गुरु रहा सोच बल जी की। माता पिता के ऋण से नीके अर्थात भली प्रकार उऋण हो गई, लेकिन गुरु का ऋण शेष रह गया और जो शेष रह गया सो जन्म हमारे माथे काढ़ा दिन चली गया ब्याज बहु बाढ़ा। तो अब आनी बेवहरिया बोली और तुरंत देव में थैली खोली। आप अपने व्यवहारी को बुलावी और मैं थैली खोल। भगवान शंकर को आदर्शित नहीं कर सकता हो। भवानी शंकर वंदे सता विश्वास रूपिणी या भ्रम विराना पश्यन्ति सिद्धा चौथा मिस्त्री सुरम वंदे भूत प्रेम नित्यम गुरु शंकरम रूपिणम यमा शिटो वक्र जन्मा शरत बनते। तो आए भाई इस कमेटी के जितने भी लोग हों वो भी मंच पर आए और भी हमारे व्यवहारी हो वो भी मंच पर आए और जिनके अंदर श्रद्धा विश्वास का स्वरूप हो वो अपने स्थान से उठ के हम तक जरूर आए, है ना। तो 5 मिनट का शेष समय है और 5 मिनट के अंतर्गत जो मंच पे आएगा। देखिए मैं भी समर्थन कर रहा हूँ भार्गव जी की बात का। ये आशीर्वाद लेने का अवसर है और सभी लोग जाकर के आशीर्वाद लें और ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसी के साथ में आगे अग्रसर हमारे राम जी आ चुके हैं। स्वल्प में पंडित जी आज जितने भी लोग हो कम से कम मंच पे तो आ ही जाए, है ना। क्या भगवान शंकर के हृदय को नहीं मानते, श्रद्धा विश्वास को नहीं मानते? क्या आप लोग अपने स्थान छोड़ के हम तक नहीं आ सकते? बहुत थोड़े लोग हो, कम से कम सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। व्यवहार न देना लेकिन आशीर्वाद जरूर लेना, है ना। यही बात परशुराम जी को देखते हुए मैंने विचार किया राम की लीला कराने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता है। राम की लीला कराने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, लेकिन राम की लीला को सुनने वाला व्यक्ति उससे भी बड़ा होता है। भगवान शंकर अपने भक्त की कथा सुनने जाते हैं तो क्या भगवान शंकर स्वयं में सक्षम नहीं है? लेकिन अपने भक्त की कथा सुनने जाते हैं। और जहां पर राम की लीला होती है वह भूम सचल प्रयाग भूमि होती है। वहां पर तीर्थराज प्रयाग हवन होते हैं। कहा राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चार
तुलसी सबक समय वन जहां श्री रघुवीर बिहार। परमात्मा आपको दर्शन देता है, परमात्मा के दर्शन कर सको तो करो, न कावर साजर किसी सुधाने, तो समय चूक फुटका समय निकल जाएगा तो फिर होगा भी नहीं, है ना, फिर होगा भी नहीं तुम्हारा। तो समय के साथ साथ आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सा परिचय, तब तक हमारा आशीर्वाद। जगत मैया मां लक्ष्मी विराजे, जिभ्या सदा विद्यामां सरस्वती, सबकी रक्षा सदा मैया मां भगवती, पीड़ा रोटी बुद्धि सदा शुद्धि मातारवती। सर्वे भक्त सुखना सर्वे संतनामेहा सर्वे भद्रा पश्चिमा कश्चित तो सभी सुखी हो, सभी का जीवन धन हो, आदर्श पर भूत भगवान शंकर सबका कल्याण करे, मंगल हो, सबका जीवन मंगल हो। अरे भैया ये बच्चा जिसका हो लेगा रो रहा है, इसको क्या रुला रहा है, इसको घर छोड़े आओ जाके। जब लोग गंगा जब लोग गंगा वयमुना धारा बहे तीर्थ बोल सुत धारा कहे, जब लोग गंगा वयमुना धारा बहे तीर्थ बोल सुत धारा। जाओ, मंगल हो जीवन, सबका जीवन मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी का जीवन धन हो। सभी व्यास जी अब ऐसी वाणी का प्रयोग करवाओ जिसमें खाती का टीका लगा हो। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जोर पानी मेरे नाम। दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, आपके और लक्ष्मण के मध्य में सुंदर वार्ता प्रस्तुत हो रही थी। हे नाथ, यदि मेरे लक्ष्मण के द्वारा आपके लिए किसी भी प्रकार के अनुचित शब्द प्रयोग किए गए हो, हे प्रभु, यह राम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा है कि लक्ष्मण के द्वारा कहे हुए वचनों पर कान ना लगाएं। प्रभु सुना हो तुम सहज सुजाना, बालक वाचन करिय नहीं काना। क्योंकि बालक का स्वभाव एक बर्रैया के समान होता है। संत जन योगी ऋषि मुनि इन पर ध्यान नहीं दिया करते हैं।
पर रहे बालक एक स्वभाव इन्हैना संत विदूषणी का हो। लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है, आप अपने अपराधी की खोज कर रहे हैं। हे नाथ, तेरी नाई कछु काज बिगाड़ा अपराधी नाथ तुम्हारा। आपका सच्चा अपराधी तुम्हें। हे प्रभु, आपको दंड देना है, जो भी दंड देना है आप हमें दे, कृपा करनी है मेरे ऊपर करें, क्रोध करना है मेरे ऊपर करें, बंध और बंधन जो कुछ भी आपको करना है मेरे ऊपर करें, अपना दास समझकर कृपा बंधु बांधव गोसाई पर करिया दास की नाई। आपका क्रोध कैसे दूर होगा? अवश्य ही कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे कि आपका क्रोध दूर हो। कहीं मुनि राम कैसे अजहु अनुज तब ठीक है। राघव, आप कहते हैं मेरा क्रोध शांत हो जाए, मेरा क्रोध शांत हो कैसे जाए? मेरे भैया की दस्तार करता हूँ तो सुनने करो। देखो 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 कुठार नदी मेरे नेत्रों के समझ से हम जाओ राघव, अगर मैंने इसके दर्जन पे आज इस पुरुष को प्रहार न किया तो मेरा क्रोध करना व्रत जाएगा। राघव 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 नहीं नहीं, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप अपने परस के द्वारा मेरे प्राणों से प्रिय लघुबंधु लक्ष्मण का रक्त बहाना चाहते हैं। हे नाथ, यह राम लक्ष्मण के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाएगा। लक्ष्मण मेरा प्राणों से प्रिय भाई है और आप मेरे प्राणों से प्रिय भाई का वध कर देना चाहते हैं। नहीं नाथ, लक्ष्मण तो मेरे जीवन का आधार है। ये नाथ, यदि आपने मेरे लक्ष्मण का वध कर दिया तो मेरे जीवन का आधार समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, आप मेरे लक्ष्मण का वध ना करें, क्योंकि जिस समय मैं अपनी अयोध्या से चला था तो मेरी मैया ने मुझसे कहा था राम। मैंने कहा हाँ मैया। बोली वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ मैया। यह लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ में जा रहा है? मैंने कहा हाँ माँ। लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे कहा था राम, जैसे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो ठीक उसी प्रकार लौटते समय मैं तुमसे लक्ष्मण का हाथ मांगूंगी। हे नाथ, विचार करें, यदि आपने मेरे लक्ष्मण का वध कर दिया तो मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा? मैं कौन सा लाल उस माँ को सौंपूंगा? हे प्रभु, मैया के द्वारा
कहे हुए वह अनमोल वचन आपके इसी चरणों में पुष्पों की भांति समर्पित कर रहा हूँ। हे नाथ श्रवण करिए। मैं चलते समय कहा हे राम वचन मम सुन लेना। जैसे लक्ष्मण को लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आपने वध कर दिया तो मैं मैया को क्या सौंपूंगा। यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिरो कलंक लग जावेगा। यह मुझसे पीछे आया है क्या जग से पहले जाएगा। हे नाथ मैं बल दूं बिन नाथ कैसे शोकातुर अवध सिधाऊंगा। मैया पूछे कि लाल कहाँ तो क्या कह कर बतलाऊंगा। संभालो अपने आप को संभालो। मिल जाते हैं जगत में मित्र कलत्र हजार लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। जीवन में मित्र कलक अनेकों मिल जाते हैं, अनेकों साथी मिल जाते हैं, भाई दोबारा नहीं मिलता। भगवान श्री राम का भ्रातृत्व प्रेम हमारी समाज को एक दर्पण दिखा रहा है, एक राह दिखा रहा है। प्रभावित हुए हमारे शिवपुर पांडे जी, आपने भगवान श्री राम जी के चरणों में 101 मुस्कुराए प्रकट की है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे प्रभु, इस संसार में बड़े बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको परमात्मा भाई देते हैं, और उनसे भी बढ़कर वे लोग भाग्यशाली हुआ करते हैं जिन भाइयों में प्रेम होता है। हे नाथ, अभागी तो वे होते हैं जिनको परमात्मा ने भाई नहीं दिए। उनसे भी बढ़कर वे लोग अभागी हुआ करते हैं जिनको विधाता ने भाई तो दिए हैं, पर भाइयों में प्रेम नहीं बल्कि एक टकरार हुआ करती है। हे नाथ, मेरी तो समझ में वे अपने घर में कैसे रहते होंगे जिन भाइयों में टकरार होती है। हे नाथ, हमारे 3 छोटे भाई हैं,
बड़ा इसलिए प्रेम करते हैं एक दूसरे से। हे प्रभु, यह तीनों भाई मेरे प्राणों से प्रिय भाई हैं। हे रात, आज हे राम अपने लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा है। हे प्रभु, मेरे लक्ष्मण के प्राण इस भिखारी की झोली में डाल दे नाथ। हे प्रभु, हे नाथ, भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। नहीं नहीं राम, बदले में मेरा वध कर दो, कर लो अपने मन की इच्छा। यदि आप कहे तो मैं जाकर खुद अपना धनुष उठा लाऊं, अपने इन हाथों ये शीश काट चरणों में नाथ चढ़ा जाऊं। नहीं नहीं राम, मैया ने चलते समय दिया। हे नाथ, लखन का हाथ इसे नाथ छोड़ दो, मुझे मारिए। नहीं नहीं राम, नहीं नहीं राम। धरती पर रहने वाले सभी भाइयों भाइयों में अगर इतना ही हो जाए प्रेम, तो मेरा विश्वास कहता है ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। मेरे भाइयों, अगर बात धन की आ जाए तो धन से, धन का विरोध से बंटवारा कर देना। बात अगर भाई की आ जाए तो भाई से, भाई का विरोध से बंटवारा न करना। इतना ही भक्त प्रेम आज इन आंखों ने देखा है पहली बार। आप कहते हो मुझे मार दो, नहीं नहीं राम, यहां लोग कहेंगे कौन मारा गया है, या मरने वाला भी है राम, मरने वाला भी है राम। नहीं हो सकता है अब ऐसा, नहीं हो सकता है। संसार के नियम को आज राघव तुमने उल्टा कर दिया। ब्राह्मणों का कार्य है अपनी झोली को फैलाना, ब्राह्मणों का कार्य है भीख मांगना, अरे क्षत्रियों का कार्य है तो ब्राह्मणों की खाली झोली भरना। फैलाई है झोली और झोली है खाली, और कहना है हमारा तुम्हारे लिए राम, कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम लो के भरा अब रोना नहीं,
राम रो नाम ही राम रोना नहीं, राम रो नाम ही राम रोना नहीं। अब बोलो से भरा आपका भाई है, अब बोलो से भरा आपका भाई है। और बेला पर दान की अब अभी आई है, और बेला पर दान की अब अभी आई है। भाई से भाई बिछड़े और मिले हैं कहाँ, भाई से भाई बिछड़े अब मिले हैं कहाँ। पर ऐसा लगता है हम सब अब मिले हैं यहाँ, ऐसा लगता है हम सब अब मिले हैं यहाँ। आगे हो सर में अपना काटेंगे सर, जन्म कहा तुम्हारी अब न मारूंगी। जन्म कहा तुम्हारी अब न मारूंगी। राम को राम मारे अब ऐसा होना नहीं, राम को राम मारे ऐसा होना नहीं। राम रो के भरा अब डुबोना नहीं, राम रो नाम ही राम रोना नहीं। फैलाई है झोली, खाली है झोली, खाली झोली में तुम्हारी